किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों धीरे धीरे जो वेदर है वो गर्मियों की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है और जो टेम्परेचर है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है तो ऐसे में हमारे किसान भाई अपनी फसलों पर कीटों की रोकथाम के लिए जब किसी कीटनाशक का स्प्रे करते हैं तो उस कीटनाशक के उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। बहुत सारे कीटनाशक हैं जो हाई टेम्परेचर में उनका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, वो बेअसर हो जाते हैं। तो देखिए ऐसे टेम्परेचर के लिए, हाई टेम्परेचर के लिए हम आपको एक बहुत ही अच्छे कीटनाशक के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो गर्मियों में भी अच्छा रिजल्ट दिखाता है, हाई टेम्परेचर में भी अच्छा रिजल्ट दिखाता है, क्योंकि इसको एक विशेष टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार किया गया है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिंजेंटा कंपनी के एविसेंट इंसेक्टिसाइड के बारे में। तो देखिए इसके अंदर कौन सी विशेष टेक्नोलॉजी होती है वो हम जानेंगे कि जिससे गर्मियों में भी इसका अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, हाई टेम्परेचर में भी अच्छा रिजल्ट हमें इसका देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या टेक्निकल होता है, कौन कौन सी कीटों पर काम करता है, क्या कीमत है, क्या डोज है, और भी इसके अंदर कुछ खासियत होती है, उनके बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एविसेंट के अंदर मौजूद टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर हमें दो टेक्निकल देखने को मिल जाते हैं। पहला इसके अंदर होता है इमामेक्टिन बेंजोएट जो हमें 5% देखने को मिलता है। दूसरा इसके अंदर होता है ल्यूफेरॉन जो हमें 40% देखने को मिलता है। ये WG फॉर्मुलेशन में आता है, यानी कि वेटेबल ग्रेनुअल दानेदार फॉर्मुलेशन में हमें देखने को मिलता है। तो देखिए जो एविसेंट है उसको दो अलग अलग टेक्निकल के कॉम्बिनेशन से तैयार किया गया है। तो ये जो इंसेक्टिसाइड है स्पेशली जो भी हमारी इल्लियां हैं, इल्लियों पर बहुत ही प्रभावी कंट्रोल देता है। इल्लियों में स्पेशली देखिए जैसे कि आपका DBM है, डायमंड बैक मॉथ इल्ली है, उस पर बहुत अच्छे से कंट्रोल देता है। फॉल आर्मी वर्म जो कीट होता है उस पर बहुत अच्छा कंट्रोल ये देता है। जो हमारा सेमी लोपर होता है उस पर बहुत अच्छा कंट्रोल देता है। उसके साथ साथ अन्य जो इल्ली है उन पर भी बहुत अच्छा कंट्रोल देता है। उसके साथ साथ फल छेदक पे बहुत अच्छा कंट्रोल देता है। फ्रूट बोरर की समस्या आपके टमाटर के अंदर है, मिर्च के अंदर है, बैंगन के अंदर है, तो फल छेदक को अच्छे से कंट्रोल करता है। सूट बोरर या फ्रूट बोरर की स्टेम बोरर की समस्या है, यानी कि तना छेदक की समस्या है, तो उसको भी अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके लिए भी आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए मिर्च के अंदर थ्रिप्स को भी कुछ हद तक कंट्रोल करने में प्रभावशाली है और ये माइट्स पर भी काम करता है मिर्च के अंदर। उसके साथ साथ रेड बीटल की जो समस्या आती है हमारी बेल वर्गीय फसलों पर, तो उसको भी अच्छे से कंट्रोल करता है रेड बीटल को। तो इन सभी कीटों को बहुत प्रभावी तरीके से कंट्रोल करता है। और देखिए जो एविसेंट इंसेक्टिसाइड है इसके अंदर जो इमामेक्टिन बेंजोएट होता है उसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन भी होता है। जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो जो इमामेक्टिन बेंजोएट है वो पत्तियों के आर पार हो जाता है, जिससे हिडन पेस्ट पर भी ये बहुत अच्छा कंट्रोल दिखाता है। देखिए जब भी आप एविसेंट इंसेक्टिसाइड का स्प्रे अपनी फसलों पर करते हैं तो स्प्रे के मात्र 1 से 2 घंटे के भीतर भीतर जो कीट है वो खाना पीना छोड़ देता है, मात्र 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर। तो इतने अच्छे तरीके से काम करता है। और जो कीट है उसकी जो मृत्यु है मात्र 12 से लेकर 24 घंटे के अंदर अंदर जो कीट है वो भी खत्म हो जाता है हमारी फसलों पर। तो बहुत ही फास्ट तरीके से ये हमारी फसलों पर काम करता है और अच्छा रिजल्ट दिखाता है। देखिए सिंजेंटा ने इसको एक अपनी विशेष टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार किया है जिसको हम कहते हैं विसिक टेक्नोलॉजी। ये सिंजेंटा की एक पेटेंट टेक्नोलॉजी है। विसिक टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है कि जो एविसेंट के जो कण हैं उन पर एक शील्ड चढ़ा दी जाती है, उनको सुरक्षित करने के लिए एक शील्ड चढ़ा दी जाती है, जिससे जो सूर्य की UV रेज होती हैं, यानी कि अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, जब हाई टेम्परेचर होता है तो UV रेज क्या होती हैं कि वो किसी भी केमिकल को बेअसर करती हैं। तो जब इसको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है जिससे UV रेज का कोई भी असर इस पर नहीं होता है और ये अच्छे तरीके से गर्मियों में भी काम करता है। तो UV रेज आप जानते हैं जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो सभी के लिए नुकसानदेह होती हैं, तो उसी के कारण जो कीटनाशक हैं वो कम असर करते हैं गर्मियों में, लेकिन इसको प्रोटेक्ट किया जाता है क्योंकि विसिक टेक्नोलॉजी द्वारा सिंजेंटा ने तैयार किया है जो उसकी एक पेटेंट टेक्नोलॉजी है। तो ये इसकी खासियत होती है कि हाई टेम्परेचर में भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट हमारी फसलों पर दिखाता है। उसके साथ साथ इसमें एक और टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम पेपिटी टेक्नोलॉजी बोलते हैं। देखिए पेपिटी टेक्नोलॉजी क्या है, पेपिटी फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी होती है कि देखिए जो फॉर्मुलेशन है WG फॉर्मुलेशन में आता है, दानेदार फॉर्मुलेशन में आता है, लेकिन इसके अंदर पेपिटी टेक्नोलॉजी है। ये क्या करते हैं, जब इस दानेदार को फॉर्मुलेशन को आप पानी में डालेंगे
तो ये बिहेव करेगा जैसे कि आपने कुछ लिक्विड डाला हो, यानी कि जैसे ही आप दानेदार फॉर्म को इसको पानी के अंदर डालेंगे तुरंत घुल जाएगा, जैसे हमने कोई लिक्विड डाल दिया हो वो घुल जाता है, उसका पता नहीं लगता है, डालते ही घुल जाता है। तो उसकी तरह ये बिहेव करता है। तो ये पीपीटी टेक्नोलॉजी के कारण होता है, जिससे ये आसानी से घुल जाता है और आसानी से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फसलों के अंदर। और देखिए इसकी एक और खासियत होती है कि ये हमारे जो भी इंसेक्ट होते हैं उनके हर एक चरण को खत्म करने का काम करता है, चाहे एग हो, जो कीट के अंडे हैं उनको भी खत्म करता है, कीट के लार्वा को भी खत्म करता है, और जो कीट का जो एडल्ट है उसको भी ये बांझ बना देता है, जिससे वो आगे अंडे नहीं दे पाता है। तो इसलिए ये तीनों स्टेज हैं, जो भी 3 या 4 स्टेज होती हैं, सभी को कंट्रोल करने में प्रभावशाली है, यानी कि हर एक स्टेज को कीट की हर एक स्टेज को कंट्रोल करता है हमारी फसलों के अंदर। जब कीट के अंडे भी खत्म हो जाते हैं तो कीट आगे फर्दर नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि बहुत सारे कीटनाशक होते हैं जब आप उसका स्प्रे करते हैं तो केवल लार्वा को खत्म करते हैं, वो जो कीट के अंडे होते हैं उन पे काम नहीं करते हैं, जिससे बाद में अंडों से हैचिंग होकर लार्वा निकलता है और फिर से हमारी फसलों पर कीट का अटैक देखने को मिलता है। तो जब कोई भी कीटनाशक इस तरीके से काम करता है कि हर एक स्टेज को, यहाँ तक कि अंडों को भी खत्म कर देता है, एग को भी खत्म कर देता है, तो आगे हमें फर्दर जो अटैक है वो नहीं देखने को मिलता है और लंबे समय तक हमें सुरक्षा देखने को मिलती है कीटों से फसलों के अंदर। तो ये इसकी खासियत होती है, काफी अच्छे से काम करता है। यदि हम इसकी डोज की बात करें तो देखिए इसकी डोज अलग अलग है, स्पेशली आप सब्जी वर्गीय फसलों में उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि आप मान लीजिए मिर्च के अंदर, टमाटर के अंदर, बैंगन के अंदर, फूल गोभी के अंदर, पत्ता गोभी के अंदर, तो इनके अंदर यदि आप उपयोग कर रहे हैं तो इसकी जो डोज रखनी होती है वो आपको 24 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से रखनी होती है, यानी कि 1 एकड़ के लिए जितना भी पानी रिक्वायर है उसमें 24 ग्राम इसकी मात्रा डालकर आप स्प्रे कर सकते हैं। और यदि आप कुछ ऐसी फसलों में उपयोग कर रहे हैं, अनाज वर्गीय फसलों में, जैसे कि आप धान के ऊपर, पेड़ी के ऊपर उपयोग कर रहे हैं या मकई के ऊपर, मक्का के ऊपर उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें हमें इसकी डोज थोड़ी बढ़ानी होती है। उसमें जो उपयोग करना होता है हमारे 30 से लेके 32 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से उपयोग करना होता है। तो ये इसकी अलग अलग डोज होती है, बहुत ही अच्छे से काम करता है फसलों पर। जैसा मैंने बताया कि मात्र स्प्रे के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर, 12 से लेके 24 घंटे अंदर अंदर कीट का जो है ये सफाया कर देता है हमारी फसलों पर। यदि हम इसकी कीमत की बात करें तो इसकी 24 ग्राम पैकिंग की जो कीमत है वो लगभग आपको 700 से 750 रुपये की रेंज में मिल जाएगी। प्राइस थोड़ा घना अप डाउन हो सकता है, स्टेट वाइज चेंज भी हो सकता है, तो प्राइस को ज़्यादा सीरियस ना लें। तो एक अप्रोक्स आइडिया मैंने यहाँ पे आपको प्राइस का दिया है। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।